और टीचर ने कहा है कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग होने वाली है। आप आएगी ना माँ? अगर हमारा लकी चाहता है तो हम जरूर आएंगे। रचना, तुम तो टू मच हो। मतलब लकी तुम्हारे साथ इतनी जल्दी घुल मिल गया है। क्यों लकी, ऐसी फ्रेंडशिप कभी अपनी चाची के साथ क्यों नहीं की? बताओ। अच्छा हुआ रचना कि तुम यहाँ पर आ गई। ये आज से ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। लकी को काढ़ा तुम पिलाओगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। रचना, जाग रही हो? क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस यही सोच रहे थे कुंचन कि तुमने आदि के लिए हाँ कैसे कर दी। हम जानते हैं कि ये तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारी लाइफ है, लेकिन फिर भी। जानती हूँ रचना, लेकिन आदि मेरा ड्रीम मैन था ना। कि तुम्हारे लिए अभी एक सवाल है, यानी कि तुम श्योर नहीं हो? कुंजन, ये तुम्हारा ड्रीम मैन है, मतलब कि उससे शादी करना तुम्हारे लिए सपना सच हुआ ना? तो फिर तुम्हारी शक्ल ऐसे क्यों लग रही है? तो फिर कैसी होनी चाहिए? कुंजन, ये सवाल तुम्हें हमसे नहीं अपने आप से पूछना चाहिए, क्योंकि सिर्फ तुम ही जानती हो कि तुम्हारी खुशी किस में है और कहाँ है। इसलिए सवाल हमसे नहीं अपने आप से पूछो, इसका जवाब सिर्फ तुम्हारे पास ही है। आई एम सॉरी कुंजन, हमने तुमसे ये सब कुछ इसलिए पूछा क्योंकि तुम्हें देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि तुम्हारा सपना सच हुआ है, इसलिए हमने पूछना चाहा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रचना। गुड मॉर्निंग। कुंजन जी, आप अभी तक सो रही थी? जी, हम ये कहने आए थे कि नाश्ता तैयार है। मैम की शादी हो गई है क्या? जी नहीं, मेरा मतलब आप इतनी सुबह सुबह यहाँ। ओह जी, वो हमने मन से तो इन्हें पति परमेश्वर मान ही लिया है। अब नाश्ता ठंडा हो रहा है, आप लोग जल्दी आ जाइए। वो हमें
अपनी शादी के खान पान की सूची भी बनानी है। सूची? जी, और वो आपके आदि जी भी आ गए हैं। मैं आ रही हूँ। चलो ठीक है। आंटी जी, गुंजन कहीं दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ पे है? आंटी जी। अब हाँ, वो बिंदिया उसे जगाने गई है, बस उठ गई होगी, थोड़ी देर में तैयार होके नीचे आ जाएगी। ओके। अब तब तक है ना, तुम हमारी मदद करो, तुम्हारे लिए भी शादी की प्रैक्टिस हो जाएगी। क्यों? हाँ जी, व्हाई नॉट, बोलिए ना क्या करना है। हाँ, ठीक है, तो ये सारी बोरियां ना तुम जाकर स्टोर रूम में रख दो। इतना सारा? हाँ। क्या हुआ भैया, डर गए क्या? आपकी तो इतनी मसल भी है और आप तो जिम भी जाते हैं, फिर क्या हुआ? हाँ हाँ, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, अभी कर देता हूँ। तो फिर आप दिखाइए ना अपने सिक्स पैक्स की ताकत। अभी दिखाता हूँ। मयंक बेटा, एक मिनट। जी ताई जी। अब वो गुंजन तुम्हें ढूंढ रही थी। गुंजन मुझे, लेकिन क्यों ताई जी? अब पता नहीं, तुम खुद ही जाके पूछ लो ना। ठीक है, मैं देखता हूँ। बाप रे, सारा दिन यही संभालने में निकल जाता है। आदि को दूर और गुंजन और मयंक को एक साथ करना। भगवान करे सब ठीक हो जाए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जी वो हमें लगा कि आप अभी तक काम पे चले गए होंगे, वो हम लकी को ढूंढते ढूंढते यहाँ आए और लकी के स्कूल जाने का टाइम भी हो गया है। माँ, ये देखा पापा, माँ आ गई। माँ, लकी, आज यहाँ कैसे सो गए? क्या करता, रात को इतने डरावने सपने आ रहे थे कि डर के मारे अपने कमरे में सो ही नहीं पाया, इसलिए पापा के साथ सो गए, है ना? लकी, तैयार हो जाओ, स्कूल जाना है ना? जी पापा। माँ, जब तक मैं स्कूल से वापस नहीं आ जाता तब तक आप कहीं जाइएगा मत, नहीं तो मैं काढ़ा नहीं पीऊंगा। लेकिन काढ़ा पीना तो पड़ेगा ही ना। तो फिर आप कहीं जाइएगा मत। बदमाश, तुम ना छोड़ेंगे नहीं। अरे लकी, तुम ना। रुकिए काका, माँ को करने दीजिए।
आप लाइए, हम कर देते हैं। ठीक, इसको इसमें मिला देना। जी। अरे वाह, मछली खुद अपने जाल में फंस गई। ये लो लकी, अब ये काढ़ा जल्दी से फिनिश कर दो। अरे वाह, लकी ने इतनी जल्दी फिनिश भी कर दिया। वेरी गुड। मयंक, मयंक सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मयंक, मयंक, आओ। मैं तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट हूँ? मैं तो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हूँ और ये बात तुम अच्छे से जानते हो। टूट के चूर मयंक जी, कोई देख लेगा। क्या कर रहे हैं आप शादी तक भी इंतजार नहीं कर सकते? क्यों बुरा लग रहा है कुंजन? तुम्हें माइक की पर्सनल लाइफ से क्या? What's your problem? बस करो, अब चली गई है वो। डॉक्टर साहब, आइए चेक कीजिए। ये डॉक्टर इतनी जल्दी कैसे आ गया? हमी ने अपने फैमिली डॉक्टर को बुलाया था। अच्छा, आइए डॉक्टर साहब, आइए आइए। फूड पॉइजनिंग का केस है ये। लास्ट टाइम इसने क्या खाया था? डॉक्टर साहब, वही घर का खाना जो ये रोज खाता है। और एक काढ़ा भी जो इन्होंने हमें बनाने को कहा था, जो इन्हें डेली देते हैं।
तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मैंने लकी को जहर दिया? देखिए, इस घर में सभी जानते हैं कि भाभी के जाने के बाद लकी ने खाना पीना सब छोड़ दिया था। आप बताइए, मैं गलत कह रहा हूं? लेकिन हमने ऐसा कब कहा? और हमारे कहने का मतलब ये नहीं था। रचना, काढ़ा तो तुमने ही बनाया था ना? तो क्या हम सब तुम पर शक करें? जाने दीजिए, ये दवा देने के बाद ये खतरे से बाहर है। माँ, मुझे छोड़कर मत जा माँ। ऐसे रोते नहीं हैं, हम यही हैं और हम तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। रचना, आपने हमारे बेटे के लिए जो कुछ भी किया उसका बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपने बेटे से बहुत प्यार करते हैं ना, बस आप दिखा नहीं पाते। हम जानते हैं कि आपके साथ पहले जो कुछ भी हुआ उस वजह से आपको चेंज होना पड़ा, लेकिन प्लीज बस, हमें क्या करना है क्या नहीं करना ये हम अच्छी तरह से जानते हैं, और ये हमारा घरेलू मामला है। आप प्लीज इसमें दखल ना दें। आई एम सॉरी। हम लकी के साथ इतना जुड़ गए हैं, इसलिए ये सब कुछ कह रहे हैं। आपको लकी के खातिर बदलना होगा। आखिर लकी आपका बेटा है। चलिए, हम आपको घर छोड़ाते हैं। आपकी बेटी को नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है। ये आप गाड़ी में भूल आई थी। नमस्ते, हमारा नाम ओम है। रचना को नौकरी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे बेटे को इनकी सख्त जरूरत है। एक बार हमारा बेटा ठीक हो जाए, ये काम छोड़ के जा सकती है, लेकिन तब तक आप प्लीज इन्हें काम छोड़ने के लिए मत कहिए, क्योंकि जो रिश्ता ये हमारे बेटे के साथ निभा रही हैं, जो जादू, वो और कोई नहीं निभा सकता। वरना आजकल के जमाने में कौन किसी के बच्चे को अपना समझता है। आप चिंता ना करें, ऐसा जब तक हमारे घर में रहेंगी हम उसका ख्याल रखेंगे, शिकायत और चिंता का मौका नहीं देंगे। ठीक है। धन्यवाद। थैंक यू मम्मी। जाओ, जाकर कपड़े बदल लो, हम तुम्हारे लिए खाना लगाते हैं। जाओ। अरे बहू रानी, तुम खड़ी क्यों हो बेटा? अरे मयंक के पास बैठो ना। और वैसे भी कुछ ही दिनों की तो बात है, फिर तो तुम्हारे हाथ का बना खाना ही खाएंगे हम लोग। बैठो बैठो, चलो।
अब बिंदिया पैक ही गई हो तो थोड़ी सी सेवा भी कर लो ना अपने होने वाले पति की। हाँ हाँ, चलो खाना परोसो उसे। आदि किया कुछ मत कहना मुझे, और ना ही मुझे रोकना, क्योंकि तुम्हारी आंखें सब कुछ कह रही हैं। मयंक, मयंक और सिर्फ मयंक। हैरानी की बात तो यह है कि तुम हमेशा मयंक के बारे में ही सोचती हो, और मजाल है कि आहट भी हो जाए। एनीवेज, मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं इस रिलेशनशिप में तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहता। जरूरी ये है कि तुम हमेशा खुश रहो, क्योंकि जिंदगी तो सिर्फ हमें एक ही बार मिलती है ना। अब सेंटी होने का टाइम नहीं है, टाइम है मयंक को यह बताने का कि तुम उससे कितना कितना नहीं, कितना सारा प्यार करती हो। एंड प्रॉमिस मी कि तुम हमेशा खुश रहोगी। बाय। रुको आदि, गुंजन, गुंजन, मयंक, माफ करना, मैं बिना बताए चली गई। यकीन मानो मयंक, मेरा जाना जरूरी था। तुमने मुझे यहाँ रहने दिया, इसके लिए थैंक्स। तुम मेरे आसपास रहे, मुझे प्यार महसूस कराया। इस सबसे मैं समझ आ गई कि प्यार के असली मायने क्या होते हैं, और ये भी कि मेरा प्यार कौन है, मेरी खुशी कहाँ है। सबके लिए थैंक्स। बिंदिया और तुम्हारी शादी के लिए ऑल द बेस्ट। मैं आदि के साथ जा रही हूं। मुझे सबसे मिलकर जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता। तुम ये बात समझते हो ना? अपना ख्याल रखना। गुंजन उस आदि के साथ चली गई। गुंजन, गुंजन, क्या हुआ मयंक जी? ये क्या है? क्या बात है, बोलो। क्या लिखा है इसमें? जी वो गुंजन आदि के साथ भाग गई है। क्या? भाग गई? नहीं। क्या बकवास कर रही हो? हमारी गुंजन ऐसा नहीं कर सकती।
लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ जिसकी वजह से वो घर छोड़कर भाग जाए। मेरी वजह से, सब मेरी वजह से। नहीं मयंक, ये समय खुद को दोष देने या कोसने का नहीं है। ये समय फौरन गुंजन को ढूंढने का है। हाँ बेटा। आदि प्लीज 1 मिनट गाड़ी रोकना। मैं सोच रही हूँ थोड़ा मंदिर हुआ हूँ। गुंजन, चलो, अगर हमें किसी ने यहाँ पे देख लिया ना तो तुम्हारे डैड को पता चल जाएगा। लेट्स गो। दीदी, आकाश जी को बता देते हैं हम। अरे नहीं नहीं, रुक जाओ। हमें पता भी तो नहीं है कि गुंजन कहाँ गई है। और तुम जानती हो ना आकाश जी आदि से कितनी नफरत करते हैं। फिलहाल उस बात को रहने दो, कुछ और सोचना होगा। हो सकता है गुंजन चाहती ही ना हो कि उसे कोई ढूंढे। मेरा मतलब है कि वो आदि से प्यार करती है, अपने प्रेमी के साथ ही तो भागी है। माफ कीजिएगा लेकिन मुझे ये कपड़े गुंजन के कमरे से मिले, आदि के हैं। अरे आई एम सॉरी, ये गुंजन भी ना मानती नहीं है। इतना मना कर रहा था फिर भी। हाँ तो अरे आदि घर आया था, हमें उसकी मदद चाहिए थी, कुछ सामान अंदर रखना था। हमने उससे कहा वो करने के लिए। हो सकता है उसी समय उसके कपड़े खराब हो गए हो और उसी वजह से उसने बदल लिए हो। हाँ 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 हाँ, ऐसा ही हुआ होगा। हाँ दीदी, कहीं गुंजन और आदि कुछ और बात तो नहीं है ना? सीमा, तुम ऐसे सोच भी कैसे सकती हो? गुंजन सिर्फ मयंक की है और हमेशा मयंक की ही रहेगी। ऐसे ख्याल भी अपने मन से निकाल दो। ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।